एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज 7 मई 2020 है और मैं हूँ विकास उपाध्याय। 7 मई 1861 को कोलकाता में आज एक प्रसिद्ध महान कवि, नाटककार और निबंधकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं के लिए पूरा विश्व जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा लंदन कॉलेज में और सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे और माता शारदा देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर अत्यंत संपन्नता में जीवन की शुरुआत किए थे। बचपन में ही इनकी माता शारदा देवी का निधन हो गया था। इनके पिताजी इन महान साहित्यकार, महान देश सेवी को पाला पोसा और पिता के आदर्शों का इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1915 में जॉर्ज पंचम ने इन्हें नाइटहुड की पदवी दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपने नाइटहुड की पदवी को वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत और बांग्ला दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि, गोरा, घरे बाईरे, जनगणमन, रविंद्र गीत, अमार सोनार बांग्ला, नौका डूबी जैसे रचनाओं के रचनाकार हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ, गीतांजलि के लिए। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की सूची की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को अंधकाल किस विद्वान ने कहा? विकल्प ए है कपिल कुलश्रेष्ठ ने, विकल्प बी है राम कुमार वर्मा ने, सी है राहुल सांकृत्यायन ने, डी है धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल को अंधकाल कहने वाले विद्वान धीरेन्द्र वर्मा है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस महिला लेखिका ने लिखा है? गोपीनाथ, बी मृणाल पांडे, सी सुमन राजे, डी मृदुला गर्ग। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है। विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न, नाथों में किसकी गणना नहीं होती? ए गोपीनाथ, बी नागार्जुन, सी जड़भरत, डी गोरखनाथ। ए गोपीनाथ की गणना नवनाथों में नहीं की जाती। अगला प्रश्न, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने माना है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी नामवर सिंह, डी चंद्रबली पांडे। रसायन शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो की व्युत्पत्ति माना है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए माधवाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी शंकराचार्य, डी चक्रधर। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य माने जाते हैं। विकल्प ए सही है। छठवां प्रश्न,
ज्ञान बोध एवं रतन खान के रचयिता माने जाते हैं? ए. मलुकदास, बी. रामदास, सी. माधवदास, डी. तुलसीदास। ज्ञान बोध और रतन खान के रचयिता मलुकदास माने जाते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किसकी काव्य कृति है? ए. उस्मान, बी. मंझन, सी. जायसी, डी. कुतुबन। आखिरी कलाम जायसी की कृति है। विकल्प सी सही है। 8वां प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? ए. विज्ञान ग्रंथ, बी. ज्योतिष ग्रंथ, सी. श्रावक ग्रंथ, डी. वैराग्य ग्रंथ। तुलसीदास का रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। बी सही है। 9वां प्रश्न, आल्हा खंड के रचयिता माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल, मधुकर, दलपति विजय, जगनिक। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक माने जाते हैं। विकल्प डी सही है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, गीत गोविंद टीका काव्य किसकी है? ए. जायसी, बी. कुतुबन, सी. मीराबाई, डी. मंझन। गीत गोविंद टीका मीराबाई की रचना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे प्रश्नों की सूची। इन प्रश्नों को आप अभ्यास करें और अभ्यास के बाद इन प्रश्नों को जो संदर्भित पुस्तक है जिससे आप पढ़ रहे हैं उस पुस्तक के साथ मिलान करके पढ़ें। धन्यवाद।